CSC वेली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यदि आप अपने या किसी को राय दे करके किसी का पैसा जमा कराना चाहते हैं या खाता खुलवाना चाहते हैं या अपने जानकारी के लिए डाकघर बचत योजना यानी पोस्ट ऑफिस में जो भी बचत योजनाएं हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी नई जो भी लेटेस्ट स्कीमें आती हैं, जानकारियाँ आती हैं, वो हम जो है आप लोगों को आसानी से पहुंचा देते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को हम देते हैं। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो दोबारा उसे जो है आप लोगों का हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में वीडियो का समीक्षा करिएगा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर मेरी बताई हुई चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। और इस जानकारी को अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप समाज सेवा भी कर सकते हैं और इससे इनकम भी कमा सकते हैं, और भी जो भी चीज़ें हैं उसका एक्चुअल जानकारी आपको रहेगी, जिससे आपकी मार्केट वैल्यूएशन भी बढ़ेगी और लोग आपको सम्मान भी देंगे। हम बताते हैं आपको डाकघर बचत योजनाएं। यह मुख्यतः देखिए जो भी इनकी स्कीमें हैं, ये यहाँ पर शॉर्टकट में दिया हुआ है। बचत खाता जो है जब आप खोलते हैं डाकघर में तो 4% सालाना आपको ब्याज मिलता है। लगभग सारे बैंकों की यही स्थिति है, लेकिन SBI वगैरह में और कम है। तो यहाँ पर आपको ब्याज भी और बैंकों के अपेक्षा ज़्यादा है। दूसरी जो सबसे बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, न्यूनतम बैलेंस। आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आप न्यूनतम बैलेंस आपका 50 रुपया अगर है तो भी आपका कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। आप आसानी से खाते को चला सकते हैं। इसके अलावा जो है इस खाते पर जो भी आपका कमीशन होगा उस कमीशन पर टैक्स में छूट भी मिलेगा, जो छूट का दायरा होता है। दूसरे ऑप्शन पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा, रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब यह फिक्स टाइप की एक योजना है जो 5 साल के लिए होती है। योजना 5 साल के लिए होती है। इसमें न्यूनतम 10 रुपया महीना जमा होता है। इसके बाद अगर हम तीसरे ऑप्शन पर अगर आ जाएं तो ये होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को आप समझ रहे होंगे कि कोई भी पैसा जो है किसी फिक्स टाइम के लिए जमा कर दिया जाए। फिक्स जमा करने के लिए इसमें कई तरह की अवधि हैं। इसमें मतलब ये नहीं है कि आप को 5 साल के लिए ही करना है या इतने दिन के लिए ही करना है। न्यूनतम आपको 200 दिन के लिए करना है। अधिकतम की सीमा नहीं है, 5 साल के गुणक में आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए न्यूनतम 200 दिन आपको जमा करना है और 5 साल के FD को टैक्स छूट हासिल है। यानी आप 5 साल के लिए आप अगर FD करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स से रिबेट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मासिक आय योजना। मासिक आय योजना का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो हम लोग मंथली पैसा कमाते हैं और उसमें मंथली स्कीम चलाते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां अभी चिट फंड मार्केट में आई थी जो 1000, 2000, 5000 महीना जमा कराती थी और पूरा हो जाने के बाद एक निश्चित अमाउंट आपको देती थी। उस टाइप का अमाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। यह 5 साल की योजना खुलता है और न्यूनतम 1500 रुपया से यह चालू होता है। अधिकतम आपको 4.5 लाख रुपया तक कर सकते हैं। इसमें ब्याज हर महीने मिलता है। यानी मित्रों, ये उनके लिए है कि जो एक बार पैसा जमा कर दिए और उसका जो ब्याज आता है उस ब्याज को पेंशन समझ करके जो है उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने 1 लाख रुपया जमा कर दिया
तो 1 लाख रुपए पर मेरा जो भी ब्याज बन रहा है पर मंथली, उस ब्याज को हम आसानी से हर महीने उपयोग कर लेंगे। इसके अलावा जो है आप बगल में देखेंगे तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो जाती है और महिलाओं में 58 साल से अधिक हो जाती है, ये उस कैटेगरी में आते हैं। यह जो है 5 साल में इनकी मैच्योरिटी होती है और कम से कम 1000 रुपया इनको जमा करना होता है। अधिकतम 15 लाख जमा कर सकते हैं। हर 3 महीने पर इनको ब्याज मिलता है और टैक्स में भी इनको छूट मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीएफ खाते की। तो पीएफ खाते 15 साल में इनकी मैच्योरिटी होती है और साल में 500 रुपया जमा करना ज़रूरी होता है। इससे अधिक भी आप जमा कर सकते हैं। लोन की इसमें सुविधा होती है और टैक्स में भी इसमें रिबेट मिलता है आपको। तो ये सारी स्कीमों को आप देखते हुए सबसे लास्ट में जो है चल रहा है एनएससी। एनएससी के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बीच में तो ऐसा स्कीम आ गया था कि जिनको भी गाड़ी खरीदनी है 2 पहिया 4 पहिया, उनको एनएससी बनाना भी पड़ता था, या बहुत जगहों पर लोन लेने के लिए लोग एनएससी मांगते हैं। तो एनएससी जो है 5 साल की योजना होती है और न्यूनतम इसमें 100 रुपये की एनएससी बनती है। इसकी कोई अधिकतम समय की सीमा नहीं होती है। यह 80C के तहत टैक्स में इसे भी छूट मिलता है। उसके अलावा हम अगर बात करें तो यहाँ किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र में जो भी पैसा आप जमा करते हैं, ये पैसा आपको दूना होकर मिलता है। यानी जो भी समय लगा आपको 7.25%, 7.5%, 8% जो भी ब्याज मिलेगा, माने 8 साल से 9 साल के बीच में आपको दूना होकर के मिलता है। ब्याज के दर के हिसाब से इसमें अवधि घटती और बढ़ती रहती है। अगर ब्याज बढ़ गया तो कम समय में डबल हो जाएगा, ब्याज ज़्यादा कम हो गया तो ज़्यादा समय लगेगा। कम से कम 1000 रुपया इसमें निवेश करना अनिवार्य होता है, उससे कम में यह नहीं होता है। सबसे लास्ट में है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा देहातों क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। ये 10 साल तक की लड़कियों के लिए ये योजना है और 21 साल में इसकी मैच्योरिटी हो जाती है और इसमें बहुत अच्छा ब्याज मिलता है और टैक्स में भी छूट रहता है। और सरकार खुद जो है सुकन्या योजना का प्रचार प्रसार करती है और ये बहुत अच्छी स्कीम मानी जाती है। तो हमारे साथियों, जो भी मैंने स्कीम बताया, इसमें से कोई भी स्कीम के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पूरा मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं अगर एक एक को विस्तार से मैं करके दिखाऊं, वीडियो बना के दिखाऊं मैं अगर, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हर कोई जो है इस वीडियो को देखना नहीं चाहेगा। तो हमारे जो हमने बताया आपको जानकारी, इस जानकारी की समीक्षा करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो 1 सेकंड का काम होता है वीडियो को लाइक कर देना। यदि अच्छा आपको नहीं लगा तो बगल में अनलाइक का बटन होता है, आप अनलाइक कर दीजिएगा। अगर आप अनलाइक करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर आप काम करते हैं, क्योंकि अगला जो मैं वीडियो बनाता हूं उस वीडियो में मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन जो लोग लाइक करते हैं वो लोग भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन लोगों की प्रेरणा से ही हमको नया वीडियो बनाने की हौसला मिलती है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अपने मित्रों में ज़रूर करिएगा। मित्रों नमस्कार।